अबे तू गाना तो ढंग का चुन लेता, तू क्या कर रहा है? लैला में लैला, तू जानबूझ के ऐसे गाने बोलता ना, मैं तेरे को कुछ कहूँ आगे। आ कहाँ से रहा है? वो आपके लायक जगह नहीं है वो, बिल्कुल नहीं है। मैं फ्रूट मार्केट से आ रहा हूँ। तू फ्रूट मार्केट क्या करने गया था? तू चोर बाजार वाला आदमी, तू वहाँ पे क्या करने गया था? हैं? देखो कपिल शर्मा, बातें छोड़ो। देखो मैं आपके लिए एक बड़ी अच्छी चीज लेकर आया हूँ। क्या? ये आपने पढ़ा था ना बचपन में, ए फॉर एप्पल, ऐसा होता है। चलो बहुत ऊपर वाले का शुक्र है इसको पता चला। हाँ। नहीं तो इसको पाइन एप्पल का भी नहीं पता। कल मेरे को बोल रहा था कि पाइन एप्पल, सरनेम एप्पल है तो जरूर खून का रिश्ता होगा। जा यार। चलो खून का नहीं है, जूस का रिश्ता तो है ना इनमें। फिर भी आप मेरी छोड़ो, हम तो शुरू से सेबों में रहते रहे हैं। हमारा तो रात को डिनर भी ड्राई फ्रूट्स का होता रहा है। मैं बताता हूँ कौन से ड्राई फ्रूट, ये ठेले वाले से सड़े केले ले लेते हैं, उनको फिर 15 दिन और सुखाते हैं, फिर उसको काट के तो सारी फैमिली ड्राई फ्रूट खा रहे। वो नहीं होता ड्राई फ्रूट, बेवकूफ, बादाम होते हैं। इनका पनीर खाने का दिल करे ना इनकी फैमिली का, तो ये अपने घर में वो सड़ी सी दाल बनी होती है वो देने आ जाते हैं, तो फिर कटोरी दे के दे देना। इनको पता है अंदर पनीर बना है, कटोरी में आएगा। और करते ना। और उस दिन के बाद मुझे पता चल गया कि बिना दूध के भी पनीर बन जाता है। मैंने देखा पनीर कैसा है, सोयाबीन को ना रात भर मनवाते रहे, कबूल कर मैं पनीर, कबूल कर। और सुबह उठकर मटर पनीर बनाते हैं। मैं क्या मटर तो नजर नहीं आ रहे, क्या सपोज किए हुए हैं। ये फ्रूट मार्केट गया, हाँ। जाके ठेले वाले के खड़ा हो गया, कहता चीकू कैसे दिए? उसने मुंह देखा, कहता कुछ नहीं ऐसे दिए, चल निकल। जा यार ये भी मेरे साथ फ्रूट मार्केट के। मैंने कहा संतरे ले लो, कहते यार मेरा गला खराब है। मैंने कहा लीची ले लो, कहते यार मुझे सूट नहीं करती। मैंने कहा अंगूर ले लो, कहते मुझे एलर्जी है। फ्रूट वाले ने अंगूर इसके हाथ में दे दिए, कहते यार देख तो लो अंगूर होते कैसे हैं, बिना वजह एलर्जी बढ़ा रहे हो। झूठ बोल रहा है, मैं इसके साथ कभी गया ही नहीं फ्रूट मार्केट। मेरी फिल्म चल रही है, बाई वीकली शो, मेरे पास टाइम ही नहीं है। एक मिनट यार, फोन आया। हेलो, हाँ जी। अच्छा, कपिल शर्मा के साथ टाइम ना वेस्ट करूं, आ रहा हूं मैं। चलो ठीक है, ओके, आ गया। ओके बाय। और सुन मेरी बात, चलो ठीक। चंदू, हाँ जी। फोन सुनने के लिए ना सिम कार्ड डालना होता है, वो डलवा ले। माय गॉड। हेलो ऑडियंस प्रेजेंट, बैंड मेंबर्स, कपिल शर्मा इग्नोर। सिद्धू जी ने आज भी बंक मार लिया। उफ, अब पेरेंट मीटिंग के लिए इनकी बेटी को बुलाना पड़ेगा। पेरेंट्स मीटिंग के लिए बच्चों को कौन बुलाता है? तो इनसे मिलके क्या करूंगी मैं कपिल शर्मा? बच्चे बंक करते तो पेरेंट्स को बुलाया जाता है, अब पेरेंट्स बंक करेंगे तो बच्चे को बुलाया जाएगा ना। इट्स एज सिंपल एज भैंस। देखिए भैंस बहुत सिंपल होती है, क्योंकि भैंस मेकअप नहीं करती है। अब भैंस मेकअप कर भी लेगी तो बकरी थोड़ी बन जाएगी भाई। बकरी बनने के लिए उसको रनिंग करनी पड़ेगी, है ना। So conclusion is this कि इस भैंस पर भैंस बंद करते, ओके? ओके। सूर का झटका हाय जोरों से लगा, हाँ लगा। हेलो रिचा जी, हेलो। इतनी सेक्सी टीचर। ओह माय गॉड, काश आप लड़का होती। एनीवेज, माई सेल्फ विद्यावती, मैं आपकी बहुत छोटी फैन हूँ। छोटी? लोग बड़े बोलते बड़ी फैन हो, आप छोटी बोल रहे हैं। नहीं, छोटी उम्र में, आई एम जस्ट अ छोटू बेबी। आई एम जस्ट स्वीट 16, लेकिन मिजाज है मेरी रंगीन, और अगर कोई मिल जाए तो शाम को बन जाता है कॉफी का सीन। लेकिन अगर कोई बीच में बोले तो मैं कर देती हूँ खुलेआम उसकी तौहीन। ओह माय गॉड, बताइए जावेद अख्तर जिससे कम हूँ क्या मैं? नहीं ना, नहीं देखा। अच्छा बाय द वे, बात में पूछना ही भूल गई, क्या लेंगी आप, एल्बम या डुएट? जैसी आप बातें कर रही ना, ये आप एग्जिट लेंगी आपकी। अच्छा, प्रिंसिपल साहब, आवाज में दर्द तो है इनका। नहीं, आवाज में, इनकी कमर में दर्द है। गिर गए थे। मैं गिरा नहीं था, मैं गिरा हुआ हूँ। हेलो, हाय हाय, हाउ आर यू? ऐसे हाउ आर यू कपिल जी, कैसे हैं सर? वेरी गुड। हेलो रिचा जी, हाउ आर यू? हेलो हेलो, रख लीजिए, कोई बात नहीं, मेरे पास है और भी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, रख लीजिए। इनको तो कोई भी आता है रख के जाता है। 2 मिनट आपसे बात करेंगे, आप भी 3-4 रख देंगे। तो विद्यावती, तुम ना मेरे से प्लीज तमीज से बात किया करो। अच्छा, शट अप। ये बस ऐसे बात कर रही है, क्या दिक्कत है उसमें? ऐसे करा करो ना। खैर,
हेलो ऋचा जी, मैं बस एक बात पूछना चाह रहा था आपसे। पहले मैं पूछना चाहूंगी, जी। आप हैं कौन, पहले ये बताइए। मैं बेसिकली आई एम प्रिंसिपल खुराना। आपका अंदाज इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हैं आप? क्या करके रहे हैं आप दोनों? मेरा एक बाथरूम सिंगर्स का कोर्स मैं कर रहा हूँ। मैं आई रियली नीड योर हेल्प। तो बाथरूम सिंगर बनाने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं जरूरत? देखिए, मशहूर सिंगर्स को तो हर कोई जानता है, लेकिन बाथरूम सिंगर की कोई पहचान नहीं है क्या ना? बात है? इनको ही ले लीजिए अब। इनको क्यों ले लीजिए? अरे कहीं तो ले लो इनको, यहाँ बैठे बैठे बस बातें बातें बातें। मतलब आपकी फिल्म हो रही है जी, क्यों हो रही है, कौन कर रहा है, क्या रोल है, मतलब अपने काम से काम रखे इंसान भाई। क्या प्रॉब्लम क्या है? मतलब ये दूसरों की फिल्म, इनको बड़ा इंटरेस्ट होता है। गुस्से में क्यों हैं आप? दरअसल मैं गुस्से में इसलिए हूँ क्योंकि मैं जवान हूँ और मेरी शादी भी नहीं हुई। ऊपर से प्रॉब्लम ये है कि सिद्धू जी भी नहीं आए। आने दो इनको, अगली बार क्लास के बाहर खड़ा करके ससुर बना दूंगी। इनको बनाने का बड़ा शौक है, पता है? बाहर सीसीटीवी कैमरा देखती है ना, सेल्फी और मुंह बना लेती है। क्यों ढूंढ रहे हो आप? बाथरूम सिंगर क्यों बनाना चाहते हो? See, I'll give you an explanation. आजकल सिंगर्स का अपना डिमांड है। हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो उनका होता है जी हम आएंगे शो पे, हम पैसे भी लेंगे, फिर खाना भी दो, वैनिटी भी दो। इतना कौन करे सर? इसलिए हमने बाथरूम सिंगर बुलाया। उनका क्या है, उनको एक तेल की शीशी, एक शैम्पू की शीशी पेमेंट हो गई, नहाते रहो, खाते रहो। तो ये शो में कमाई कहाँ से होगी फिर? कि कमाई होगी, हम एंट्री फी रखेंगे सिर्फ 10,000 रुपए बस। बाथरूम जाने के लिए 2 रुपए लगते हैं। नहीं, 2 रुपए नहीं लेंगे ना ना, वो डिस्काउंट है। दूसरों की मेहनत का हम क्यों खाएं भाई, है ना? नहीं, हम बस खून पसीना और जुड़ा इसका खाते हैं। वैसे ऋचा जी, हाँ, जैसे म्यूजिक में आपने एक अपना मकान बनाया है, ऐसे मैंने भी मलाड में रेंट पे अपना मकान बनाया है। ये हंसने की बात नहीं, ये सच बात है। मैं मकाम और मकान राइम कर रहा हूँ। बेसिकली मैं बता रहा हूँ, लिरिसिस्ट ऑल्सो। मेरी राइमिंग अच्छी है। क्या क्या हैं आप? लिरिसिस्ट। इसके स्पेलिंग बताइए। LYRICIST। ये मत पूछिए सर, मेरे को वाकई आती है। खैर, तो ऋचा जी, मेरा कहने का ये मतलब है कि अब मैं चाहता हूँ ये जो बाथरूम सिंगर्स हैं, जो भी, इनके लिए हमारे पास कलेक्शन तो हो गया। बेसिकली बाथरूम का कलेक्शन नहीं है। तो आप मुझसे क्या हेल्प, कलेक्शन मांग रहे हैं या कि म्यूजिक की हेल्प मांग रहे हैं? बेसिकली क्या करना है, आप ना मुझे टाइल्स और थोड़ा सा एक वेस्टर्न कमोड डोनेट कर दो, बात खत्म। ओह आई एम सो सॉरी, ये इंडियन क्लासिकल सिंगर है। आप इंडियन कमोड डोनेट करें मेरे को। ये सच में। लेकिन ये क्यों करेंगी तुम्हारे लिए इंतजाम? अरे गाती हैं, कमाती हैं भाई, बिल्कुल करना ही चाहिए। इट्स अ चैरिटी, राइट? करना आप चाहिए अब सर। छोड़िए ऋचा जी, हम अब पैसे नहीं है, कैश नहीं, नो प्रॉब्लम। आप एक गाना गा दीजिए, हम ईमानदार लोग हैं, हमने ऑडियंस में बैठ के पॉकेट मार लेनी लोग। बस मैंने सुना आपकी ये जो विद्यावती जी हैं, जी। पढ़ाने के साथ साथ गाना भी ठीक ठाक गा लेती हैं। तो विद्यावती जी, आप गाएंगे क्या एक लाइन मेरे साथ? मैम, दैट विल बी ऑनर। माइंड ब्लोइंग। क्या बात है, माय गॉड। आप खुश हैं अभी? मैं कहता हूँ अगर पेमेंट लेता फिर मैं इतना खुश नहीं था। ये अनमोल चीज दी आपने, सच में। थैंक यू। चलिए मैम। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। सुपर। अच्छा पाजी, लड़के तो लड़के, लड़कियां भी ऐश्वर्या की इतनी दीवानी है। अभी तो प्रीति जिंटा ने सोशल नेटवर्किंग पे शरेआम डिक्लेयर कर दिया क्या? कि मुझे ऐश्वर्या पे क्रश हो गया। हाँ, प्रीति मेरी बहुत करीब की दोस्त है। शी इज वेरी वेरी डियर टू मी। तो मतलब शायद नहीं, थोड़ी but बहुत didn't मस्ती Abhishek get jealous that girls are also crushing on अभी you? प्लीज। अब जैसे सिद्धू साहब तो आपके करीबी फ्रेंड नहीं है, he has also crush on you. नहीं, आप ही ने तो कहा था बोल देना तू। क्या बोला जा रहा है तू? मेरे को कह रहे थे मैं मुकर जाऊंगा, ऐसे कहूंगा कि नहीं नहीं तू बोल देना। हद हो गई। अच्छा पाजी, ऐश्वर्या की जब भी कोई फिल्म आती ना, लोग हमेशा एक ही बात कहते हैं, क्या लग रही है ऐश। अच्छा, ये कोई नहीं बोलता कि जो उन्होंने एक्टिंग में जान डाली है। अभी क्या करूं, मैं तो कहती हूँ कॉम्प्लीमेंट्स उनको दो जो मतलब इतने घंटे से मुझे तैयार करते हैं। जैसे कि मिकी जी जिन्होंने मेरा मेकअप किया हो। अच्छा। आज बियांका जी ने मेरा बाल किया है। शी सैट एंड ब्लो, यू नो, स्टाइल माय हेयर। The costume designers in Air Dil Hai Mushkil, there's Manish who's done the clothes. मेरे DOPs, credit तो सबको जाता है। और उससे भी पहले मेरे माता पिता को कि उन्होंने मतलब शादी की। और बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सुपरस्टार होता है ना कि 15 बंदे गिना दिए तैयार होने में, हमारे खुद ही नहा धो के बनियान झाड़ के पहन ली। अच्छा, ऐश्वर्या जी का सारा यहाँ पे टीम यहीं पे है। अच्छा, मिक्की जी जिन्होंने जो तैयार करते हैं, ये मिक्की जी है।
अच्छा मिकी जी सीरियसली एक बात बताइएगा, जब आप विश्व की सबसे खूबसूरत महिला के साथ होते हैं, इनको तैयार होने की जरूरत नहीं वैसे जी। पर ये आपको क्रेडिट देती हैं, तो आपके मन में उस समय क्या चल रहा होता है? सच्ची सच्ची बताना। आज फर्स्ट टाइम है, आपने कभी शायद बोला भी ना हो दिल की बात। आज जो दिल में है बता दीजिए आप। लड्डू फूट रहे होते हैं। सच कह रहा हूँ आपसे। सबसे पहली बात ये कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा तो जी। वैसे ही मेरे बाल नहीं है, और जो 4 बज गए हैं वो भी हर रोज थोड़े थोड़े गिर रहे हैं, बिकॉज आई एम वर्किंग विद हर रेगुलरली राइट। बट जितनी ये खूबसूरत बाहर से है उतनी खूबसूरत अंदर से भी है जी। तो बहुत सालों से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ अभी। सो इट्स From the very beginning, from the very लाइक अ beginning. फैमिली थिंग। सो We've grown together. I love you. I love you. Thank you. चलिए बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। इनका प्यार है सच में। अच्छा इनका आपकी प्यार। फैमिली में भी तो लेडीज होती होंगी जो कहती होंगी ऐश्वर्या को बड़ा तैयार करते हैं, हमें भी कभी कभार ऐसा आता नहीं आपको डिमांड? ये मेरा इंटरव्यू चल रहा है, ऐश्वर्या का इंटरव्यू चल रहा है। सर हम तो बैठ के ऐसे बातें बातें करते हैं, इनका इंटरव्यू क्या करें? तो भगवान ने इंटरव्यू करके पास करके भेजा है 200 आउट ऑफ 100। बिल्कुल। शुक्रिया मिक्की जी शो में आने के लिए। Thank you. इनकी हेयर स्टाइलिस्ट भी यहाँ पे हैं, मैं उनसे भी मुखातिब होना चाहूंगा। She doesn't speak Hindi, so you'll ओ, have to मैं ask कहता her in आई English. कैन स्पीक इंग्लिश सर। क्या नाम है इनका? प्रियंका। Bianca, you're from where? I'm now from Bandra. You're from Bandra. Yeah. I like Bandra. अच्छा बैंड्रा वैसे तो हम हमारे बांद्रा बोल देते ना, बांद्रा जा रहे हैं हम लोग। बैंड्रा भी फॉरेन कंट्री लगता है। बट ओरिजिनली वेयर आर यू फ्रॉम? आई जस्ट वांट टू नो, आई एम जस्ट क्यूरियस From बेबी। Cape Town. Cape Town. Yes. Thanks for coming in our show. Yes. It's a pleasure. Keep smiling and just send me your number. Right? Okay. देखा सिद्धू जी यहाँ पर भी बहुत चार्मिंग है, नहीं बहुत मैं चार्मिंग। कभी नहीं, मैं हमारे शो की जो हैं औरतें एक तो असली नहीं है, मैंने कहा हो सकता है कभी उनका स्टाइल करवा लें इनसे, वो भी खूबसूरत लगे। थैंक्स फॉर कमिंग, कीप मीटिंग मी। अच्छा इस फिल्म में और किसी की हो ना हो, रणबीर की ऐश है। आई मीन सच्ची में भी ऐश है और फिल्म में भी उनकी हीरोइन ऐश है, और अनुष्का भी उनके साथ, मतलब सच्ची में उसकी ऐश है। पर ऐश उसमें एक डायलॉग बोलती हैं कि मैं किसी की जरूरत नहीं, किसी की ख्वाहिश बनना चाहती हूँ। आपको किसी ने बताया नहीं आप करोड़ों लोगों की ख्वाहिश हैं ऑलरेडी? अच्छा कभी ऐसा हुआ है ऐश्वर्या, ऐसे मैं जस्ट ऐसा मत सोचना कि बच्चों वाली बातें कर रहा है, पर कभी आदमी घर में घूमता है, जब ऐसे घूमते घूमते एकदम से आईने में नजर पड़े तो आपको कभी शौक लगा, ओ माय गॉड ऐश्वर्या राय ऐसे? क्या कह रहे हैं आप? नहीं पर वैसे ही पूछ लिया मैंने। अच्छा पाजी पूरी दुनिया में किससे भी पूछ लो, कहीं पे भी सर्वे करवा लो, 100 लोगों का सपोज अगर आप पूछ रहे हैं, 80 उसमें से कहेंगे कि ऐश्वर्या सबसे खूबसूरत है दुनिया की। 20% लोग डर के मारे अपनी बीवी का नाम ले लेते हैं। हाँ। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको दुनिया में सबसे हैंडसम आदमी कौन लगता है? I married him. Yes bro. अभिषेक I love you man. Actually I like him, I love him. Yeah. वो बहुत विट्टी है, हमारे शो में जब भी आते I हैं love him more, but yeah. हम जितना मर्जी प्यार करें, उनके बच्चों की माँ तो आप ही बनेंगे of course. अच्छा आपकी शादी में जब आपको गिफ्ट मिले तो कोई ऐसा गिफ्ट आपको देख के लगा कि ये मुझे कौन देगा और क्यों देगा? कोई ऐसा गिफ्ट मिला आपको? नहीं आप खुद हंस रहे हैं जैसे कि आप जानते हैं इस सवाल का जवाब। मैंने भेजा था एक। उस समय मेरी माली हालत ज्यादा ठीक नहीं थी, मैंने कार्ड भेजा था एक्चुअली। मैं सीरियसली भेजा था। अच्छा बच्चन साहब के बंगलों पे क्या? मैंने लिख दिया ऐसे ही कि टू श्री अमिताभ बच्चन जी और फॉर ऐश्वर्या जी। हाँ, क्या था? तो बच्चन साहब का घर सबको पता है, वो दे पता नहीं कार्ड दे के हैं। मैंने लिखा था 1 ग्लास वाटर 1 ग्लास बियर हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी माय डियर, ऐसे लिखा था। एक्सप्रेशन आज मिला आपको। तो मेरा कार्ड मतलब पहुंचा नहीं। मैंने एक गैलरी से जाके लिया था स्पेशली, हमारे शहर में है, मुझे आज भी याद है। 25 रुपए का था। आपको याद जरूर है। 25 रुपए का था, 7 रुपए कोरियर के लगे थे। हिसाब रख रही हूँ जी, याद रखूंगी। नहीं अब तो मैं 100-150 तक भी कार्ड खरीद सकता हूं।
मेरे बच्चे कैसे हो? सब ठीक, सब ठीक। हाय कितनी सोनी है। तेरी बलाई ले लूं। रुक तेरी नजर उतारूं। स्पेशल अंदाज। बच्चन साहब कैसे हैं? सब ठीक, सब ठीक ना? है, वैसे thank रोज you। सुबह उनको ट्विटर पे हेलो तो बोल देती हूँ, जवाब नहीं देते कभी। हेलो ऐसा ऐश्वर्या हो ही नहीं सकता। हेलो। माय सेल्फ टीचर, माय गॉड, आप कितनी ब्यूटीफुल हैं। आप भी यस, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा किया आपने बता दिया ना, पता ही नहीं चलता। ये सब क्या है नानी, तुमने भी करवा चौथ रखा क्या? क्यों जले पे नमक छिड़क रहा है मोया? वैसे एक बार तेरे नाना के लिए व्रत रखा था मैंने, 3 दिन बाद जाके तोड़ा था। 3 दिन बाद आया था नाना घर। वो कहाँ आए थे? पूछताछ के बाद पता चला कि वो जेल में है। बस जेल के सलाखों को ही छलनी समझकर बीच बीच में से देखकर व्रत तोड़ा था मैंने। My God! My God! I don't understand this family. This family is a family history or mystery. Eh? Anyways, कपूर शर्मा, for a kind information आपको बता दूं कि आपके घर में एक नया मेहमान आने वाला है. Yes, yes, coming is a guest. He is very best, and once I spend some time, I'll take rest. अब क्या बोलती रहती हैं आप कुछ भी? आप टीचरों के ऐसे काम करती, शर्म नहीं आती आपको? तो क्या ऐसे काम होकर टीचर करूं? What do you mean? Listen, I am a beauty and right now I am on duty. आपकी नानी मुझे यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए लाई है. हाँ, पता है कपूर। एक मिनट. पता नहीं किस। Yes, yes. या, आज हमारे घर में वो आने वाला है जो तौलिए में डांस करता है। सावरिया, हा, 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 सावरिया, हा, 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 हा। जिसकी मटर गश्ती देखकर दिल खुश हो जाता है। मटर गश्ती खुली सड़क में, तिगड़ी धड़क भड़क में। अरे नादान परिंदा हमारे घर आ रहा है। ओ नादान परिंदे घर आजा, घर आजा। What a मुश्किल डे। पता नहीं फ्रिज में ये कुल्फियाँ और आइसक्रीम में कैसे रह जाती है। मेरे से तो 1 घंटा नहीं रुका गया मैम। बहुत ही हाय रणबीर जी। डॉक्टर मिस्टर गुलाटी। इधर बैठिए, बैठ कर आराम से बात करिए। आप डॉक्टर हैं आप? ऐसे कौन आराम कराता है भाई? डॉक्टर मिस्टर गुलाटी CCPRH। CCPRH? छुपता छुपाता फिर रहा हूँ। CCPRH इतना नहीं समझ में आता तुमको? डॉक्टर साहब यहाँ हैं। हाँ, हम आपको ढूंढते हुए गए थे और आप यहाँ बैठे हैं रणवीर के साथ, आपके साथ। आप मेरे को जरूरी काम याद है, मैं आया थोड़ी। एक सेकंड। डॉक्टर साहब। हेलो ऐश्वर्या, नहीं आप हेलो नहीं बोल रहे नमस्ते। हो? ओह सॉरी, मैंने पहचाना नहीं आपको। नमस्ते। सॉरी। आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं, मैंने नहीं पहचाना। पिछली बार तो आपने इतने मतलब बलून्स। अरे ऐश्वर्या राय बच्चन, फूल। अभिषेक बच्चन की वाइफ। आप उनसे तो मिले थे ना, याद होगा आपको। आप तो हमारे अपने हैं। अरे आप वो हैं? ये वो हैं? जी जी जी। अच्छी तरह से याद होगा जी। मैंने मजबूरी में ऐसा पहचान नहीं पा रहा हूँ आपको, हालांकि मैं आप ही को पहचानना चाह रहा हूँ। मेरी प्रॉब्लम ऐसी है। जिंदगी का जुआ आसान नहीं है दोस्त। डॉक्टर साहब। हाँ जी। क्या कर रहे हो? अपनों को कोई ऐसे इग्नोर करता है क्या? आपकी तो अपनी है ना, आप तो अपने हैं। हम तो आपके अपने अपने अपने। मेरी मजबूरी फंसी हुई है। ये एक्चुअली उनको मारा था ना अभिषेक भाई ने आके, तो थोड़ा डर गए मुझे लगता है। मेरी ना हड्डियां तोड़ देते, कोई बात नहीं, मेरा दिल तोड़ा।
इसीलिए अभिषेक भैया ने ठीक नहीं किया मेरे साथ, मेरे पर कचरा फेंक दिया, कचरा कर दिया मेरा। एक्चुअली गलत किया उन्होंने, आपको कचरे में फेंकना चाहिए था। यहाँ आइए डॉक्टर साहब, बीच में आइए। मेरे को मारना नहीं प्लीज। नहीं चलिए चलिए यही कर देते हैं, चलिए। डॉक्टर साहब, आपके ऊपर ऐश्वर्या ने फूल डाले, मैं तो कहता हूँ अच्छा सा हार्ट अटैक लेके मर जाओ। एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे जी। टीवी पे आएगा ना प्रोग्राम में, उन्होंने फिर गुस्सा करना है भैया ने, नहीं। तो आप उनको एक बार फोन करके कह दो ना, क्या फर्क पड़ता है। यहीं पर कह देती हूँ। फोन हाँ जी, अच्छा हाँ यहाँ लोकली डॉक्टर साहब यूं ही मस्ती कर रहे थे बस, मतलब आप भी मैं जानती हूँ इनके साथ मस्ती ही कर रहे थे। ही इज अ क्यूट गाय, सच अ क्यूट गाय। डॉक्टर साहब आपको क्यूट बोला? सिद्धू साहब मेरे को क्यूट बोला है इन्होंने। अगर आपको बुरा नहीं लगे तो मैं आपका वॉश बेसिन यूज कर लूं? 1 मिनट, बस 1 मिनट है जी। मैं रिचा जी को रिचा दीदी कह के बुलाता हूँ। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं आपको बता भी देता हूँ कि हमारी पहली मुलाकात कब हुई थी। हम लोग फ्लाइट में कहीं जा रहे थे, धर्म पाजी थे, 1-2 और एक्ट्रेसेस थी और मैं भी बैठा हुआ था। सडनली रिचा शर्मा आई। मैं इनको एक गाने, मतलब बहुत सालों से इनको फॉलो करता आ रहा हूँ, और मैंने कहा हेलो, बड़ा खुश हो गए। कहती तो ये चली गई, जाके अपनी सीट पे बैठ गई। अच्छा, मुझे इतनी आग लगी, मैं कहा मैं इतना बड़ा फैन हूँ उनका, टीवी पे मैं भी आता हूँ, मैं भी पॉपुलर हूँ थोड़ा। जब मैं गया, मैं इनके पास गया गुस्से में, मैंने कहा आपको पता मैं आपका कितना बड़ा फैन हूँ, आप इतनी स्माइल दे के आ गई हैं। तो कहती इधर बैठ, तेरी भी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, बैठ जाए। जो तेरे साथ जो एक्ट्रेस बैठी ना, वो नहीं मेरे को अच्छी लगती। मैंने नाम तो नहीं लिया। तो भाई बड़ी तेज मेमोरी, एटलीस्ट 4-5 साल हो गए इस बात को। बाकी सब इन्होंने सच बोला कि भाई ऐसे वैसे वैसे, लेकिन ये बात झूठ बोली कि मैंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। ये काम इनके हैं। मैं तो बहुत, इनसे ज्यादा मैं इनकी बड़ी फैन हूँ। सो स्वीट। वेलकम दीदी, विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां रिचा जी के लिए। ओके, कितना वेट किया इस कुर्सी पे बैठने। तुमने भी सोचा था 4 साल से कि रिचा शर्मा तुम्हारे शो में आएगी? मैंने सोचा था, पर मेरे को ये नहीं सोचा आपको बुलाऊं कैसे। उसके बाद जब आपके साथ जान पहचान हो गई, फिर तो मुझे पता था। और काफी बार ट्राई किया आपको, बहुत बार किया। आप कभी बाहर होती, अमेरिका होती, कभी कहीं हाँ, होती। अमेरिका तो तुम्हारे ही साथ होती है अक्सर। वो तो मैं तो एक बार गया, आप तो हर महीने चली जाती हैं। रिचा जी, आपकी आवाज इतनी बुलंद है ना, एक्चुअली मैं जब भी आपको सुनता हूँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आजकल की मैं हीरोइन देखता हूँ 35-40 किलो की, मुझे लगता है आपकी आवाज वो सूट ही नहीं करेगी। ज्यादा सूट करेगी। नहीं, उसके नीचे दबके ना कहीं मर जाए। मैं ये सोचता हूँ, आपकी आवाज इतनी बुलंद कैसे? क्या बचपन में तानपुरा खा लिया था आपने क्या? मैं इनको शेरनी सिंगर बोलता हूँ। शेरनी है ये, दहाड़ती हैं ये स्टेज पे। आप सबको मैं बता दूं कि फिल्म बाबुल में बॉलीवुड का अब तक का सबसे लंबा गाना रिचा जी ने गाया है। 15 मिनट का गाना है वो। तो डायरेक्टर कट बोलना भूल गया था क्या, मतलब तो एक्चुअली मेरा भी दिल कर रहा था कि ये रुके ही ना, ये गाती रहे। हो सकता है उसके दिमाग में आया हो कि आप गाती जाओ, हम बीच में फिल्म डाल देंगे। तो वो 15 मिनट के गाने के पीछे क्या था? जब हम लोगों को बाबुल के लिए लेट आदेश श्रीवास्तव जी, मैंने उनके साथ बहुत काम किया। तो जब मैं उनके लिए गाने के लिए गई, तो उनका एक तरीका था कि वो मुझे एक बार गाना समझा देते थे, उनका अपना पार्ट अदा करके वो बाहर चले जाते थे और बोलते थे कि रिचा जस्ट फील द सॉन्ग, फील द सिचुएशन, बिकॉज इट वाज अ बैकग्राउंड स्कोर। मैं अपना बैठ के सीन समझ चुकी थी और मैं अपना गा रही थी। ऐसे गाते गाते 15-20 मिनट हो गए। जब मैंने आँख खोली थी, वहाँ आदेश जी बैठे हुए थे। मैं आँख खोला तो वो भी आँखें पानी भरे हुआ था और मेरी आंखों में पानी। तो एक माहौल, एक अलग एम्बियंस बन गई। तो इस तरह वो एक बात चली आई कि 15 मिनट, वैसे 2.5 मिनट का ही फिल्म में दिखाया गया। फिल्म के अंदर 2.5 मिनट। नहीं तो बॉलीवुड फिल्म में 15 मिनट तो हीरोइन को 2 बच्चे हो जाते हैं। देखा जाता है। पर ये आपकी खासियत है, ये आपकी कला है। सलाम है उसको। थैंक यू। जी, आपने तो पूरे मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में लाइव परफॉर्मेंसेस कर चुकी हैं। ऑलमोस्ट बहुत
अच्छा मेरा ये जर्नी रहा है, क्योंकि मेरी ऑडियंस अलग तरह की, मैं कह सकती हूँ कि उनको मालूम है कि उनको मुझसे क्या सुनना है, और मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं उनकी पसंद का कुछ सुनाती हूँ, जैसे कि अभी सबने इतने प्यार से सुना। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो आपको अभी तक का बेस्ट मेमोरेबल कौन सा था जिसमें आपने मेरे साथ डुएट गाया था? एक्चुअली ऐसा हुआ था, हम लोग यूएस में थे, तो मैं भी वहां पे था, रिचा दी का कॉन्सर्ट चल रहा था, इन्होंने मुझे बुला लिया वहां पे और मैं डरा हुआ और मैंने बड़ा बेसुरा गाया था। आई नो, आई रिमेम्बर। नहीं, डरे हुए थे, ये सच है, क्योंकि मैं जब वो अपने मंच पे बैठते हैं तो मुझे भी नर्वस हो रही हूँ कि ये पता नहीं कौन सा पंच मार देंगे, क्या बोल देंगे, मैं जवाब, जबकि मैं भी बहुत शैतान हूँ, बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ भाई उस्ताद लोग बैठे हैं, ऐसे इनको लगा कि म्यूजिक में मैं उस्ताद हूँ, तो थोड़ा नर्वस, वाइसा वर्सा है, सेम। बट जो गाया, ये झूठ है कि तुमने सुरीला नहीं गाया, तुमने बहुत सुंदर गाया। मैंने बाद में चेक किया, गड़बड़ था। नहीं, ऐसे तो फिर सही हो जाएगा तो ऋचा शर्मा और तुम्हारे में बराबरी हो जाएगी ना, मेरे बराबर थोड़ी ना दूंगा। Once again, big बेइज्जती। आपको सबसे ज्यादा जब आप लाइव कॉन्सर्ट्स में जाती हैं, तो मैंने देखा है ये बहुत गुस्से वाली भी हैं, डांट भी देती हैं। आपको शायद याद होगा कि नहीं होगा, अमृतसर में आप आई थी जागरण पे एक। वो तो तुम मतलब बहुत साल पुरानी तो आप देख लो मैं आपका कितना पुराना फैन हूँ। ये तो तुम मुझे बताते आ रहे हो और मैं जानती भी हूँ, और मेरे ख्याल से पहली बार कपिल आपने मुझे वहीं सुना था। जी, तो वहां पे क्योंकि जागरण था, सारी रात लोग खड़े रहते हैं, तो पीछे 4-6 लौंडे लपाड़े तो 2 काट मार के आए थे, तो इनको पता चल गया कि ये हुड़दंग कर रही हैं, और फिर जो इनके अंदर दुर्गा का रूप आया, माइक पे ही उनको दफा हो जाओ यहाँ से, ऐसे लोग आते, ऐसे आते जागरण में। ये थोड़ा ना, ये मतलब ये कपिल, तो मैं प्रिपेयर होके आई हूँ कि ये थोड़ा मिर्च मसाला बंदे ने डालना ही है। सो मैं गुस्से वाली घर पे हूँ, स्टेज पे नहीं, मैं डिसिप्लिन हूँ। नहीं, पर वो लोग गलत थे, आपने सही डांटा उनको, और हाँ। इतने मैंने यही कहा डांटा, मैंने ये थोड़ी कहा तलवार लेके शीश उड़ा दी उनके, सर उड़ा दी उनके, ऐसे थोड़ी ना कहा मैंने।